बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा खाली जमीन पड़ी रहती थी, फेलोलैंड बोलते जिसको। तो सोयाबीन के आने के बाद में यहाँ के किसानों का सामाजिक आर्थिक विकास भी हुआ, समृद्धि भी आई। ये समृद्धि की फसल है, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास की फसल है सोयाबीन। आपके महाराष्ट्र में भी सोयाबीन, जैसे बुल्ढाना, आपका इधर कर्नाटक का जो बेल्ट है, इधर आसपास को बहुत होता है सोयाबीन। आपके इसमें पूना में वेदर का इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी रिसर्च होता है। लेकिन संभाजी नगर में सोयाबीन कम लगाते ना। बरसात में कौन सी फसल लगाते? कपास। ये कपास और अरहर। ये मालवा में भी पहले कपास बहुत होता था यहाँ पे, इंदौर में भी, देवास में भी, उज्जैन में कपास होता था। लेकिन उसके बाद ये जो फसल आई, ये सन 65 के लगभग में ये फसल आई है। 1965-70 के बीच में खाली सोयाबीन होती थी, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सोयाबीन। तो ब्लैक सोयाबीन जो थी उसका उत्पादन तो अच्छा था, मगर वो सेटरिंग होती थी, चटकती थी, फली फूट जाती थी। तो धीरे धीरे से क्या हुआ, रिसर्च शुरू हुई और अनुसंधान संस्थान बना। और उसके बाद में आज लगभग 120 वैरायटी सोयाबीन, कम समय, मध्यम समय और अधिक समय, 3 प्रकार की वैरायटी होती है। कि किसानों की फसल प्रणाली भी अलग है। आलू का किसान या जो अर्ली वैरायटी लगा के फिर आलू लहसुन लगाता है, वो खेत जल्दी खाली चाहिए। मध्यम समय में जो केवल गेहूँ और सोयाबीन लगाता है, और अधिक समय जिसके यहाँ पे पानी का भी साधन अच्छा हो, ब्लैक सॉइल हो, लंबे ड्यूरेशन यानी 120 दिन की फसल। कम समय वाली 80-85 दिन, 85-100 दिन मध्यम समय, और अधिक समय यानी 100 से 120 दिन। अब चूंकि सोयाबीन जो है, इसका सामाजिक आर्थिक विकास में इसका योगदान तो है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें कीड़े बीमारी का प्रकोप भी बढ़ते गया। इस पे आश्रित रहने वाले कीड़े बीमारी भी इसके साथ साथ बढ़ते गई। तो उसके लिए क्या है, फिर रोकथाम करने के लिए कई प्रकार के अनुसंधान के बाद में केमिकल दवाइयों का भी इजाद किया गया। अब सवाल ये आता है, खरीफ की मौसम की फसल के लिए क्या है, इसमें सबसे ज्यादा कीड़े बीमारी, फंगस, कचरा, नींदा, तृण बोलते ना, तृण, हाँ तृण, हाँ कचरा भी बहुत होता है। अब खरीफ के मौसम की फसल जो है, अब कहते हैं ना, किसान खरीफ के 3 दिन और रबी के 13 दिन। समय से चूका किसान, दाल से चूका बंदर। वो क्या है, खेती समय का विज्ञान है। खेती असफल रहती है तो देश भी असफल रहता है, अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाती है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, मौसम को देखो आप, कम समय में ज्यादा बारिश, कभी कभी बारिश का गैप इतना बढ़ जाता है कि फसल में स्ट्रेस भी आ जाता है, तनाव भी आ जाता है, फसल खराब होने की नौबत आती है। ये सारी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए आज के समय में नई नई तकनीकी, नई नई किस्मों को निकाला गया है। और अगर किसान नई तकनीकी से खेती करेगा, आज के समय में उसको मुनाफा होगा। क्या है, पहले परंपरागत खेती होती थी, किसान ने अपनी फसल लगाई, कई बार स्थितियाँ ये होती थी कि फसल ज्यादा बारिश, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, कम बारिश, ज्यादा बारिश, ऐसा समय आता था। किसान के साथ समस्याएं चलती है, जोखिम की खेती यानी जोखिम, रिस्क। तो सोयाबीन जो है, इसको लगाने के लिए केवल पथरीली मिट्टी के अलावा सारी प्रकार की मिट्टियों में सोयाबीन की खेती की जा सकती है। अभी आपके वहाँ क्या जेएस, कौन सी वैरायटी लगाते हैं जेएस की? हाँ, ये जेएस सबसे ज्यादा रखवा पॉपुलर थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी क्या हुआ, कीड़े बीमारी की समस्या आने लगी, तो मध्य प्रदेश में तो लगभग बंद जैसी हो गई। लेकिन ये आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में अभी भी वैरायटी चल रही है। तो सोयाबीन की लगभग 120 वैरायटी है। अब यहाँ से जो निकाली वैरायटी है, इनाज से 142, इनाज से 130, अपन चर्चा करेंगे 100 बताए लिखा, ये जो आपके पास लिटरेचर रहेगा, तो इससे आपको अपना पढ़ने में समझ में आएगा। इनाज से 150 ये है मध्यम समय की, इनाज से 130 है कम समय की, 95-60 है कम समय की, 20-34 जो है कम समय की है, मध्यम समय की बहुत सारी है। अब सोयाबीन को लगाने के लिए कहते हैं गहरी जुताई करना चाहिए।
में एक बात तो करनी चाहिए। गहरी जुताई के फायदे क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े के अंडे नीचे दब जाते हैं, तण का बीज नीचे दब जाता है, तो कचरा वगैरह कम उठता है, जिससे आपको कीड़े बीमारी की समस्या होती है, उसमें आपको दवाइयों का खर्चा कम हो जाता है, जमीन अच्छी भुरभुरी हो जाती है, उससे बीज का जमाव अच्छा होता है, क्योंकि सोयाबीन का अंकुरण जो है अगर ज्यादा गहरा हो दिया तो प्रॉपर इसको बुआई करने के लिए खेती की तैयारी, जमीन की तैयारी बहुत अच्छी होना चाहिए। इसके साथ साथ जल निकास भी होना जरूरी है। जहाँ सोयाबीन वहाँ का पानी भरा है, पानी जमा है, तो फसल खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? आपने देखा होगा दलहनी फसल या सोयाबीन की फसल या जड़ों में बालों को नीचे लगाने से लोगों को ऐसे लगाना चाहिए, उसमें नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो खराब हो गए। जहाँ पानी भरा है, पानी नहीं निकला, नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, पीला पड़ेगा, फूल जाएगा। ज्यादा पानी अगर मान लो गमले में आप रात के रोज पानी डालो, उसकी पत्ती झड़ के वो भी खराब हो जाता है। वैसे सोयाबीन में खेत में जल निकास होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जमीन की तैयारी, उसके बाद खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और पोटाश। सल्फर इसके लिए बहुत जरूरी है। इसका 20, 80 और 40, सल्फर लगभग 16%, ये जो होना बहुत जरूरी है। अब एनपीके जो होता है इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। सल्फर के लिए फिर अलग से देना पड़ता है आपको एकदम। ये खाद की मात्रा, ये बीज की मात्रा, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेशन पे ऐसी कि 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए। लेकिन अभी वैरायटी है तो उससे आप 15 इंच 14 इंच की पौधे की संख्या बराबर होना चाहिए। अब 1 हेक्टर में हम बोलते 4.5-5 लाख पौधे होना चाहिए, और 4.5-5 लाख पौधे होंगे तो 20 से 22 क्विंटल उत्पादन प्रति हेक्टर होगा। अब आपको पौधे गिनना है, पूरे खेत की गिन लोगे कहीं? गिन लोगे? क्योंकि 1 स्क्वायर फीट का थर्मा बनाओ सरिये का, उसको फेंक दो। अब उसके भी देख लो आप 1 मीटर में कितने पौधे हैं। तो कहने का मतलब यह है पौधों की संख्या भी आपकी बराबर होगी तो आपका उत्पादन भी सही होगा। और एक होता छोटा दाना जो होता है बारीक, उसका क्या होता है, फीड जो है तो थोड़ा कम लगता है, मोटे दाने का अधिक लगता है। अब हम कहते हैं कि 1 हेक्टर के लिए 70 किलो। अब किसान कई बार 1.5 कुंटल तक डाल देता है, पौधे ज्यादा हो जाते हैं, पौधों की संख्या ज्यादा हो जाती है, क्या होता है, पौधा फैलता नहीं है, हवा नहीं लगती है और सिंगल डंडी हो जाती है, उसमें लावा कम होंगे, फली कम लगेगी, उत्पादन कम होता है। इसलिए पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, इसको भी ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। अब फिर बीज के अंकुरण क्षमता की जांच करना चाहिए। पहले हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, क्या करते थे, जुआरे लगाते, गजेलिया भुजेलिया क्यों लगाते थे, गेहूं की लगाते थे ना। तो क्या था उसका कि जिसके घर में गजेलिया भुजेलिया अच्छी लगे, गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा, यानी बीज अच्छा है। वैसे ही सोयाबीन को लाके देखना चाहिए, पहले बीज को लाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बीज 70% पर जर्मिनेशन माना जाता है सोयाबीन का होगा, तो आपके 4.5-5 लाख पौधे होंगे। अगर 70 से आप 50 पे आ गए तो या 80 किलो पौधा 100 किलो कर दो, सवाया कर दो। वो बीज की मात्रा, बीज की अंकुरण क्षमता की जांच बहुत जरूरी है। तो बीज को बोने के पहले बीज को उपचारित करना, टीकाकरण बोलते हैं, जैसे अपन टीका लगाते नहीं बच्चों को, आजकल बीमारी बहुत आ गई है, जैसे सोयाबीन में आ गई, मनुष्यों में भी ढेर बीमारी आ गई, तो बच्चों को लगाते हैं ईसीजी, डीपीटी का टीका लगाते हैं कि बड़ो हो तो इसको कोई वायरस नहीं आए। जो है इसको उपचारित करना बहुत जरूरी है। ये कल्चर कार्बोडर्मा, विटामिन पावर, तो बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दवाई बनाने के बाद लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर पौधा जो होगा उसको कवर कर दीजिए, ठीक है।
इसके पश्चात बुआई के लिए भी बहुत सारी आजकल सीटिंग निकाल दी गई है। विराट पेट भरो, रिजेंट भरो, हर सीटिंग, क्योंकि बीज जो अगर मान लो आपने लगाया खेत में बोया, उसके बाद तेज बारिश हो जाती है, बीज कपा जाता है, इसमें मिट्टी आ जाती है।